बिहार के गया में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में को लेकर रामपुर मोहल्ले से 20 जनवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में रामपुर, चिरैया ताड़, गंगो बीघा, नीम कठोतिया सहित कई मोहल्ले की पुरुष, महिला सहित युवा वर्ग के लोग शामिल होंगे। यह कलश यात्रा रामपुर से निकलकर शहर के गोवल बीघा, मुन्नी मस्जिद, चांद चौराहा, नारायण चुआ होते हुए वैतरनी तालाब पहुंचेगी, जहां से जल भरकर पुनः वापस रामपुर आएगी। इस संबंध में पुरोहित अर्जुन पांडे और मुन्ना बाबा ने बताया कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं, पुरुष गाजे बाजे के साथ शामिल होंगे। उसके बाद 24 घंटा तक अखंड कीर्तन होगा एवं भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि इस घड़ी का हम लोग कई वर्षों तक इंतजार किए हैं। राम जी 14 वर्ष के वनवास काट कर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन हम लोगों ने 500 वर्ष इस समय का इंतजार किया है। हम लोग इस मंदिर स्थापना को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। 22 जनवरी को सभी लोग अपने घर में दीपावली के जैसे ही दीपक जलाकर राम मंदिर का स्वागत करें। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। हाँ, सबसे पहले गुरु का ध्यान करना चाहिए, तो सब बताते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै ते श्री गुरुवे नमः। वागर्थेऽपि संपृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते जगत्पित्रो वन्दे पार्वती परमेश्वरो भवानी शंकराभ्यामिना वन्दे बोधमियं गुरु शंकरूपेण इमाश्रुतो हि वाक्रूपी न चंद्र स्वतः वन्दते। बोले गुरु महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले सकल समाज की जय। इस स्थान का नाम है रामपुर, देवी लॉज के निकट, ग्राम थाना रामपुर। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है और सबसे पहले कलश यात्रा निकल रहा है 20 को, 11 बजे दिन से कलश यात्रा हो रहा है। 21 को उनकी पूजन होगा और फलदान होगा और सज्जादान होगा और अन्न उपदेश होगा और 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगा 12:20 से 1 बजे तक में, और 4 बजे समारोह होगा, मतलब भंडारा होगा। और 21 तारीख को 4 बजे आपको शाम से लेकर के 4 बजे भिनसरा तक में अखंड होगा। इसका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया है। किन की मूर्ति स्थापित की गई? हाँ, सबसे पहले तो राम, लक्ष्मण और सीता का और बजरंगबली का, और इसमें राधा कृष्ण का इसका प्राण प्रतिष्ठा। बाकी अन्य देवता का पूजा हो है, दुर्गा जी की भी है, शिव जी की भी है, साईं बाबा की भी है, इस सब का स्थापना हो चुका है। बाकी सिर्फ राम का प्रतिष्ठान करना है और राधा कृष्ण का है। कलश यात्रा भी निकल, हाँ, कलश यात्रा निकल रहा है 11 बजे दिन से लेकर के, यहाँ से निकलेगा मतलब, और गेवलबीघा होते हुए और समीर तक का से होते हुए और उसके बाद में चांद चौराहा होते हुए और उसके बाद के बेतनी सरोवर का स्थान से वहाँ पुनः कलश भर के और फिर पुनः वहाँ से रामपुर के प्रस्थान आ जाएगा। कितना कलश रहेगा? 100 कलश यात्रा है और हाँ, उससे बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं होगा। कहाँ से लोग शामिल होंगे? रामपुर है, चिड़िया ताड़ है, गांगो बीघा है, कठौतिया है, नीमा है, अन्य देश से मैंने भी वहाँ के प्रस्थान इसमें है, सबका नाम अंकित किया हुआ है। कार्यक्रम है कि हम लोग अभी रामपुर थाना में एसडीओ साहब और एएसपी साहब और थाना अध्यक्ष के साथ एक मीटिंग की है। मीटिंग में जो है 20 तारीख को कलश यात्रा जो है 250 महिला और पुरुष जो है निकलेंगे हम लोग, और निकल करके बैतरनी सरोवर से ब्रह्म सरोवर जाएंगे, वहाँ से जल भर करके फिर यहाँ से लाएंगे। और 500 वर्षों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे भगवान राम के मंदिर के लिए, जो आंदोलन कर रहे, हम वहाँ गाजीपुर जेल में भी थे आंदोलन में, 14 दिन हम लोग वहाँ जेल में भी थे, और उसके लिए आज भगवान राम का भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय यह कार्यक्रम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है। और यह 6 साल पहले यह मूर्ति जो है भगवान राम का, लक्ष्मण का और माता सीता का मूर्ति और राधा कृष्ण का मूर्ति बैठ गया है, और उसका जो है हम लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और भगवान राम जो एक आदर्श प्रस्तुत किए, जो आज के जन जन के लिए ज़रूरत है,
चार उनके पिताजी के दशरथ राजा दशरथ 4 शादी किए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जीवन में एक ही शादी करेंगे और एक शादी का जो आदर्श प्रस्तुत किया। साथ साथ में माता कैकेयी जो इनकी सौतेली माँ थी, उनके कहने पे 14 साल तक जो वह वनवास उन्होंने किया, यह एक आदर्श प्रस्तुत किया। और ऐसा भाई और परिवार की आज भी ज़रूरत है पूरा भारत में, पूरी दुनिया में जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में और उधर लड़ाई जो चल रही है, आज उसकी ज़रूरत है। और इसके लिए हम लोग सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते करते 500 वर्षों के बाद आज हम लोग को सफलता मिली है और रामपुर के वासी बहुत ही और पूरे उत्साहित हैं। महिला, पुरुष, नौजवान सभी लोग उत्साहित हैं। और भाई भ्राता भी इनका शत्रुघ्न जो थे, वो उन्होंने भी जो है ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि उनका खड़ाऊं लेकर के वो चले गए जंगल में, लेकिन उनका खड़ाऊं लेकर के सिंहासन पर रखा और 14 साल तक भाई का इंतजार किया। ऐसा परिवार की आज ज़रूरत है समाज के अंदर में। और इसके लिए इसीलिए आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऐसे सभी देशों में 160 देश से कलश में जल भर करके अयोध्या वहाँ पहुँच रहा है। हम लोग यहाँ दीपावली मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे और एक उत्साह पूर्वक प्रोग्राम हम लोग करेंगे। और आप सभी लोगों को हम लोग अर्जुन पांडे की ओर से, माननीय वार्ड पार्षद राजेश प्रसाद यादव उर्फ लाल बाबू यादव की ओर से, मेरे प्रभु नारायण प्रसाद की ओर से, और साथ साथ में यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनको ओर से, आप लोग मीडिया के लोगों को भी हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। और मीडिया कर्मी के लोगों से की ओर से माननीय पार्षद और माननीय अर्जुन पांडे जी को और रामपुर वासी महिला और नौजवानों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। 31 में हो रही है और भगवान राम का यहाँ पे 24 घंटा के लिए जो है अखंड कीर्तन भी होगा। और हम वार्ड नंबर 31 से टोटल महिला से लेकर बच्चों से लेकर नौजवान साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और यही हमारी मुन्ना बाबा ने भी अभी जो बताया वो सारी बात बताया, प्रभु नारायण जी ने भी जो बताया बड़ा शोभनीय बात बताया, उन्होंने सब अच्छा लगा। और हर रामपुर वासियों को इसमें सहयोग करेंगे लोग और सब उत्साहित हैं। हुआ हमारे पिताजी यह कार्यकर्ता श्री राम मंदिर को यह प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। यह राम मंदिर को कलश यात्रा 20 तारीख को निकलने जा रहा है, जिसमें बड़े बूढ़े और छोटे बच्चे से लेके माँ बहन से लेके सभी को भव पूजा के श्रद्धा भाव से यहाँ से रामपुर से लेके ग्वलबीघा मोड़ और यहाँ नारायण चूहा मोड़, बंगाली आश्रम मोड़ से निकट बैतरनी मानसरोवर जो है वहाँ से जल लेकर और अपने निकट राम मंदिर में आकर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में जल को यहाँ अर्पण किया जाएगा। और इस प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जो PM जी मोदी हैं वो बताए हैं कि अगर अयोध्या जो लोग नहीं पहुँच सकते हैं तो जो जहाँ है वहाँ अपने घरों में दीपक जला के और भगवान राम जी को वह आने का वह प्राण प्रतिष्ठा को आवाहन करते हुए उनका दीप और ज्योति जलाएं। जो मंदिर है हमारे पिता श्री अर्जुन पांडे इस मंदिर को स्थापना करवाए थे और 1916 में इस मंदिर का स्थापना हुआ था। ठीक है, राम जी हमारे यहाँ 6 साल के बाद आए। सब लोग बोलते हैं कि राम 14 वर्ष के वनवास था, लेकिन इस कलयुग में 500 वर्ष के बाद राम जी के अयोध्या में ये स्थापना हो रहा है। उसके चलते हम लोग हमारे पिताजी इस मूर्ति का भी 6 साल के बाद पिताजी का कुछ प्रतिज्ञा था कि भाई राम जी का मंदिर में अयोध्या का होगा तो हम अपने मंदिर का स्थापना का राम जी को करेंगे। तो 500 साल के इंतज़ार के बाद हमारे राम जी भारत में आए और हमारे राम जी भी रामपुर में आए हुए हैं और हम लोग सब रामपुर वासी मिलकर इस राम जी को अपने दिल में बैठाकर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और पूरे रामपुर जो हमारा मोहल्ला है उसमें सब दिवाली जो होते हैं, जो लक्ष्मी पूजा करते हैं, उसमें हम लोग दिवाली मनाया जाएगा और सब रामपुर मिलकर मनाएंगे।